बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। सभी गुरु प्रेमियों और संत महापुरुषों से प्यार भरा जय सच्चिदानंद। देखिए, मनुष्य सभी शांति चाहते हैं, सभी को सुख चाहिए, सभी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन शांति सुख वाला कर्म कोई नहीं करना चाहता। सुख शांति जिस कर्म से मिलता है वह कर्म नहीं करना चाहता, केवल शांति चाहता है बिना कुछ किए। कर्म तो अशांति वाला करेगा, दुख प्राप्त करने वाला करेगा, लेकिन उसको शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो ज्ञानियों ने कहा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब हम रात दिन बबूल का ही पेड़ लगा रहे हैं अपने कर्मों से, अपने कर्मों के द्वारा रात दिन बबूल का पेड़ लगा रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हमें आम मिलेगा, सेब मिलेगा, संतरा मिलेगा, अंगूर मिलेगा, तो ऐसा क्या संभव है? नहीं संभव है। हमें कर्म के सिद्धांत को जानना होगा, इसीलिए सत्संग में जाना पड़ता है, इसीलिए संतों के पास जाना पड़ता है और उनके अनुभव को समझना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। तो कर्म का सिद्धांत है कि यह मनुष्य जीवन कर्म प्रधान योनि है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भोगते हैं, वैसा ही पाते हैं। आज दुनिया में लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया है, वो स्वयं तो सुख चाहते हैं लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं मंजूर करते, दूसरे को सुख देना नहीं चाहते। तो जब तुम दूसरे को देना नहीं चाहते तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? मिलता उसी को है जो देता है। अगर हम सुख देंगे तभी सुख पाने के अधिकारी होंगे, अगर हम दुख देते हैं तो दुख ही पाने के अधिकारी हैं। हम बहुत उपाय करें कि हमें सुख मिले, कभी संभव नहीं है। अगर सुख चाहिए तो सुख देना शुरू करो, मन कर्म और वचन से। आप वाणियों से भी दूसरे को दुख देते हैं, अपने कर्मों से तो देते ही हैं, और मन से भी दूसरे को दुख देने की ही सोचते रहते हैं रात दिन। तो ये हमें दुख पाने का ही उपाय है। ज्ञानी जन कहते हैं इसी को पलट दो। पलटने का काम ज्ञानी जन ही कहते हैं कि बहिर्मुख से अंतर्मुख होना, ये पलटा खाने का तरीका संतों से ही प्राप्त होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म तो जैसे तुम कर रहे थे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो बुरे की जगह अच्छा करना शुरू करो। देखो, किसी प्यासे की प्यास बुझा देते हो तो तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, अनुभव करके देखो। किसी भूखे की भूख मिटा कर देखो, उसे भोजन करा के देखो तो तुम्हें देखो कितना सुकून प्राप्त होगा। किसी नंगे को कपड़ा पहना कर देखो, तुम्हें कितना सुकून होगा। तो हम सहयोग करें, मनुष्य हैं, मनुष्य का सहयोग करना सीखें। अगर हम अच्छा करना सीख जाएंगे, निश्चित है हमारा भी अच्छा होना लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम अच्छा बोना सीख जाएंगे, अच्छा बोने की आदत डाल लेंगे, तो हमारे जीवन में भी अच्छा प्राप्त होने लगेगा। हम गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ मिलता है, धान बोते हैं तो धान मिलता है, बाजरा बोते हैं तो बाजरा मिलता है, अरहर बोते हैं तो अरहर मिलता है। तो उसी प्रकार हम अगर दुखी हैं जीवन में, तो हमने दुख बोया है,
तभी दुख रूपी फसल काट रहे हैं, तभी दुख मिल रहा है। और अगर हम सुख बोए होते तो हमें दुख ना मिलता। तो अब जो हो गया सो हो गया, उससे पछताने से कुछ नहीं होगा। अब अच्छा बोना शुरू करें। अगर अब अच्छा बोना शुरू करेंगे तो हमें अच्छा फसल मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब जागो तभी सवेरा, ज्ञानियों ने हर तरह से सचेत किया, समझने वाले की ज़रूरत है। कहें जब जागो तभी सवेरा, अभी जाग जाओ तब पर भी अच्छा है, जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो हम मन कर्म और वचन से यह संकल्प ले लें कि हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ हम बुरी सोच नहीं रखेंगे। जब बुरी सोच ही नहीं रहेगी तो आप बुरा करोगे ही नहीं। तो इसलिए सोच को ही सबसे प्रमुख है बदलना, और सोच बदलेगा सुमिरन से, संतों के संग से। तो जब हम संतों का संग करेंगे, सुमिरन करेंगे, कहें जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन। आप जैसे का संग करते हैं तैसा बन जाते हैं। तो संत जन होते हैं परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग औरन को शीतल करें देकर अपना रंग। वो शीतलता के रंग में, आनंद के रंग में रहते हैं और वही दूसरे को भी वही रंग प्रदान करते हैं। तो इसलिए संतों के स्वभाव से हमें सीखना चाहिए। जब बार बार उनके पास जाएंगे, उनके वाणियों को सुनेंगे, अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, तो हमारा भी जीवन बदलने लगेगा और फिर हमारे भी जीवन में सुधार आ जाएगा, हमारा भी कायाकल्प हो जाएगा। जो बुरे स्वभाव थे वो बदल के अच्छे स्वभाव में हो जाएंगे और फिर हम भी अच्छा करना शुरू कर देंगे। और जब अच्छा करना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छी फसल मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा संतों ने हमेशा जीवों को शिक्षा दिया है। वो स्वयं चलते हैं उस मार्ग पर, औरों को भी यही संदेश देते हैं कि यही मार्ग सुखकारी है, आनंदकारी है। आप भी इसी मार्ग पे चलो और जीवन का आनंद लो। यह जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है, दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। तो हम अगर दुख भोग रहे हैं तो अपने बुरे कर्मों के कारण भोग रहे हैं। तो हम अपने बुरे कर्म छोड़ दें, अच्छे कर्म शुरू करें। ज्ञानी जन कहते हैं कि हम दूसरे को कमियां तो रात दिन देखते रहते हैं, बड़े ध्यान से निहारते रहते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। और उसका परिणाम क्या है कि हम कमियों का भंडार बन गए हैं। दूसरे की कमी देखते देखते हम खुद कमियों का भंडार बनते चले जा रहे हैं और उसका परिणाम है कि दुखी हैं। सुख चाहते हो, अपने कमियों का प्रचार करो अपने खुद की कमियों का प्रचार करो, अपने कमियों को निहारो, रात दिन निहारो। अब उल्टा शुरू करो, दूसरे को कमियों को निहारना और देखना, प्रचार करना छोड़कर अपने कमियों को निहारना और प्रचार करना शुरू करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपना सुधार ही विश्व का सुधार है। अगर हम नहीं सुधरे तो हम किसी को सुधार नहीं सकते। इसलिए अब ज़रूरत आ गई है, जीवन थोड़ा बचा है और तो निकल गया हाथ से, अब वापस नहीं आएगा। जो बचा है उसमें हम कम से कम यही कर लें कि अपनी कमियों को देखना शुरू करें। जब अपनी कमियों को देखना शुरू करेंगे तो उसको हम निकालना भी सीख जाएंगे, और जब निकालना सीख जाएंगे तो फिर यह मन एकदम धीरे धीरे आपका निर्मल हो जाएगा। कबीर साहब ने इसी पर जोर दिया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। तो मन की निर्मलता ही सुख का असली साधन है। यह संभव होगा अपनी कमियों को दूर करने से और अपनी कमियों को निरंतर देखते रहे और निकालते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि आप निष्कमी के हो जाएंगे, आपके अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी। परमात्मा उसी को पसंद करता है जिसका मन निर्मल होता है, जो कभी किसी को दुख नहीं देता, मन कर्म और वचन से सबके प्रति दया का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है। जो औरों के लिए जीता है वही असली जीवन है। जो अपने लिए केवल जीता है वो नकली जीवन है। तो औरों के लिए जीना सीखें, औरों को भी आनंद सुख देना सीखें। प्यार से बोलिए जय सच्चिदानंद।